जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो यहाँ पे पीजी के लिए परस्यू करने वाले हैं या जिन्होंने पीजी के लिए अप्लाई किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो आप सभी को पता है आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो ऑलमोस्ट आ ही चुकी है सभी सब्जेक्ट्स की। तो आपने देख लिया होगा कि आपकी रैंक वगैरह क्या है। अब क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए यहाँ पे पूरी नोटिस है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मैं आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट जो भी है वो समझाने वाला हूँ। बाकी आपको यहाँ पे चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी क्योंकि मैं पॉइंट पॉइंट बताता चलूँगा और आपको बताता चलूँगा कि कैसे आपको क्या करना है, साथ ही साथ किन सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी हम आपको आने वाले दिनों में बता देंगे जैसे ही वो चॉइस लॉक का ऑप्शन ओपन होगा। अभी चॉइस लॉक का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जब ओपन होगा तो हम बता देंगे। और बता दें कुछ ही कोर्सेज़ में आपके चॉइस फिलिंग अवेलेबल है, सो वो कोर्सेज़ भी हम अभी आपको दिखा देंगे क्योंकि जो सारे कोर्सेज़ जो यूनिवर्सिटी में हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हर कॉलेज या अदर यूनिवर्सिटी जो कि एफिलेटेड है हमारी यूनिवर्सिटी से वहाँ पे हों। तो इसलिए कुछ ही कॉलेज में वहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज़ में चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पॉइंट टू पॉइंट जो भी है वो सीखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, क्या आपको कैसे करना है। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पीजी के लिए परस्यू करने को सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि कैसे यहाँ पे प्रोसीजर रहेगा, क्या वहाँ पे स्टेप्स रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। तो वो सब चीज़ें उनको भी पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट आप पॉइंट देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट with overall rank, category rank and sub category rank has been displayed on the admission। तो यहाँ पे आप सभी को पता है लिस्ट वगैरह आ चुकी, मैंने ये तो अभी बताया ही है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सीट्स विल बी अलॉटेड एज पर द मेरिट रैंक एंड कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो भी आपकी रैंक बनी है, चाहे वो आपकी कैटेगरी वाइज हो या सब कैटेगरी वाइज हो या आपकी ओवरऑल रैंक हो, उसके ही हिसाब से आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कुछ रिजर्वेशन की भी बात आती है तो वहाँ पे हो सकता है कि रिजर्वेशन में भी सीट्स अलॉट किए जाएँ और की ही जाती हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट है कैंडिडेट्स कैन चेक देयर अलॉटमेंट यूजिंग देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग। तो जो भी आपके मतलब जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसको आप लॉगिन करके वहाँ पे देख सकते हो कि आपको अलॉटमेंट कौन सा हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी जस्ट न्यूज़ है, तो अभी अगर कुछ ऐसा आपको शो कर रहा है तो जल्द ही यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, अदरवाइज़ हम आपको करके भी दिखा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद है कि यहाँ पे जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर विल वेरीफाई द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट थ्रू द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द मार्कशीट्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट एंड शैल डिक्लेयर each candidate who has been allotted the seat as eligible and not eligible for admission। तो फीस सबमिशन का अच्छा देखिए यहाँ पे बात आती है कैसे होना है। तो आप जब यहाँ पे जो आपका हेड है, जो आपके डिपार्टमेंट का हेड होंगे या डायरेक्टर होंगे या कोऑर्डिनेटर होंगे, वो आपकी एलिजिबिलिटी मेजर करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। कैसे देखेंगे? जो मैंने अभी आया था बात बीच में कि यहाँ पे जो आपके मार्कशीट वगैरह हैं वो अपलोड कर दीजिए। तो आई होप सो कि आप सब ने उसी तरीके से कर दी होंगी, अच्छे से अपनी जो भी मार्कशीट हैं साफ़ सुथरी अपलोड कर दी होंगी क्लियर इमेज के साथ। तो वही इमेज स्कैन कॉपी जो आपने अपलोड की है वो सभी मार्कशीट्स का वेरिफिकेशन होगा। डायरेक्टर यहाँ पे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डायरेक्टर या फिर कोऑर्डिनेटर आपका वेरीफाई करेंगे वो स्कैन कॉपीज़ मार्कशीट की, और फिर उसके बाद वो डिक्लेयर करेंगे कि आप जो है एलिजिबल हैं या फिर एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अगर कैंडिडेट्स हु हैव स्टिल नॉट अपलोडेड देयर फाइनल ईयर सेमेस्टर ग्रेजुएशन मार्कशीट विल नीड टू अपलोड द सेम एंड इट विल बी वेरीफाइड बाय द कंसर्न हेड डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन, फेलिंग विच द कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू पे द फीस। यहाँ पे लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स ने अगर यहाँ पे जो फाइनल ईयर की मार्कशीट या सेमेस्टर की मार्कशीट अपनी ग्रेजुएशन की अपलोड नहीं की है तो उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा, विल नीड टू अपलोड द सेम। तो यहाँ पे उनको भरने का मतलब ज़रूरत है, तो आपको भरना पड़ेगा, वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे अपलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे क्या आपको करना है। वैसे आप फिलअप कर दीजिएगा, बट आई नो कि आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बात थी। और फिर अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपका जो कैंडिडेट का जो स्टूडेंट वाला कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा और जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे जो फीस है आपका पे करने के लिए। ठीक है,
तो आपने सपोज़ यहाँ पे जो है आपका मार्कशीट वगैरह है वो अपलोड कर दी। उसके बाद अगर आपने जो आपके डायरेक्टर हैं उन्होंने एलिजिबल आपको कर दिया, तो एलिजिबल होने के बाद द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू पे द फीस ऑनलाइन एंड जनरेट अलॉटमेंट लेटर एंड फी रिसिप्ट। तो उसके बाद आपको जो फ़ी पेमेंट का जो बटन है वो आपका एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद आप जब पे कर देंगे तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और फी रिसिप्ट भी आपको वही डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है कि द सब्जेक्ट्स विच हैज़ रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस सीट्स इफ़ कैंडिडेट्स हैज़ बीन अलॉटेड सेल्फ फाइनेंस सीट। तो यहाँ पे 2 सीट्स होती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस। रेगुलर में क्या होता है, आपकी फ़ीस कम होती है, सेल्फ फाइनेंस में 3 गुना 4 गुना हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 ऑलमोस्ट हो जाती है। ठीक है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि इफ़ कैंडिडेट्स हैज़ बीन अलॉटेड, ये अपग्रेडेशन का सीन है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, इफ़ द कैंडिडेट्स has been allotted self-finance seat, the candidate will automatically be considered for upgradation for regular and according to merit। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कैंडिडेट को सेल्फ फाइनेंस सीट मिली है तो कैंडिडेट जो है ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा अपग्रेडेशन के लिए फॉर रेगुलर सीट अकॉर्डिंग टू मेरिट। इफ़ कैंडिडेट इज़ नॉट अपग्रेडेड फॉर रेगुलर सीट, द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द रिमेनिंग फी ऑफ द सेल्फ फाइनेंस आफ्टर सेकेंड अपग्रेडेशन। और सेकेंड अपग्रेडेशन के बाद भी अगर आपको रेगुलर सीट नहीं मिलती है तो आपका जो सेल्फ फाइनेंस सीट है उसमें आपको फ़ीस जो है वो पे करनी है, और जो रिमेनिंग फ़ीस है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए भी कुछ अमाउंट लगेगा। आफ्टर फुल फी सबमिशन द कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड फॉर दी, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर देन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर वालों की बात थी। ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स शैल हैव टू रिपोर्ट द डिपार्टमेंट। फिर आपको जो है आपके डिपार्टमेंट में जाना होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेके वेरीफाई करवाना होगा। ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपका ओरिजिनल, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हैं जो कि आप इधर आ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो फिर आपको ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन हमारे यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही किया है तो फिर आपको ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अदर यूनिवर्सिटी किसी से हैं तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी। कॉलेज भी अगर आपका अदर है तो वहाँ से भी आपको ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 9 है, बाकी आपका जो डेट है, क्लास का टाइम टेबल है, वो आपको जल्द ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, या फिर आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपका जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे लग जाएगी नोटिस। अब बात आती है कि चॉइस फिलिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख लीजिए, ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ पे करनी होगी। तो यहाँ पे बॉटनी, प्लांट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, MBA, MTTM, MCOM कॉमर्स, सोशोलॉजी, MEd, MPEd, BPEd, MJMC और MBA, MFA, इन कोर्सेज़ में आपको चॉइस, यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है, जो आपकी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसको यूज़ करके। तो अभी तो यहाँ पे मैंने एक बच्चे का था मेरे पास, तो मैंने देखा, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही दिखाएगा चॉइस फिलिंग का तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स हमने अभी आपको बता ही दिए हैं, तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी यहाँ पे जो भी कोर्सेज़ थे जिनमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो भी बता दिया, और पॉइंट टू पॉइंट हमने समझा भी दिया है। आई होप सो कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी जस्ट अपलोड की गई है ये वाली फ़ाइल, तो देखते हैं अभी थोड़ी दिन में या फिर शाम तक कुछ जो चेंजेस आएंगे तो हम आपको बता देंगे। अगर कुछ वहाँ पे ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का या ऐसा कुछ, तो हम आपको वैसे ही करके ऑनलाइन बता देंगे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आपने तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट न्यूज़ और सभी लेटेस्ट नोटिस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।